थोड़ा हम समय निकालेंगे अपने गुरुदेव के स्वागत करने के लिए, आपके गुरुदेव के स्वागत करने के लिए। भक्त लोग माला और आरती लेकर तैयार हैं। अपनी जगह पर आप बैठ जाएं और साथ ही साथ गाइए गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो मैं आपसे बता रहा था कि आज केवल हिंदी ही में बातचीत होगी। दो कलाकार यहाँ पहुंच नहीं सके, इसी से श्री सुश्री शकुंतला देवी के जो भजन है अभी आप बाद में सुनेंगे, तब तक वो बजाने वाले लोग आ जाएंगे। और कुछ मित्र हैं जो सही समय पर न पहुंच सके यहाँ पर कार्यक्रम में भाग। वैसे तो हम जगह जगह पर पंडितों के, विद्वानों के स्वागत में और वे जब शुरू करते हैं उससे पहले लोगों को परिचय देने में इस मैदान के बहुत पुराना खिलाड़ी, लेकिन मुझे याद है अभी देनहाफ में जब सब हिंदू लोग मिलकर अपना पहला स्वामी, अपने स्वामी जी जो यहाँ हमारे साथ बैठे हैं चिदघनानंद जी के जब स्वागत में लोग एकत्रित हुए थे, ऐसा ही बड़ा हॉल था और एकदम भरा। तो वहां मैंने लोगों को बताया कि गुरुदेव का परिचय देना बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए मुश्किल लगता है, कभी कभी ऐसे होता है हम देखते हैं जो लोग गुरुदेव को नहीं जानते वो मुझसे और अच्छी तरह से परिचय दे देते हैं, क्योंकि गुरुदेव को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं इसीलिए। लेकिन मैं जानता हूं कि एक ऐसे महान व्यक्ति हैं, इनकी संतान हम हैं, इनकी बातों पर हम चलने वाले लोग हैं, इनकी बड़ाई, इनका परिचय हृदय से करता हूं। हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते, क्योंकि जो लोग गुरुदेव के नजदीक हैं तो वो केवल एक बात जानते हैं। जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो, कुछ दिन गुरुदेव के साथ रहे तो पक्का ईश्वरवादी हो जाएगा। इसी से तो हम संतों को, खास करके अपने गुरुदेव को भगवान के स्वरूप मानते हैं। कितनी कसरत और कितना प्रवचन गुरुदेव के मुखार बिन से, इनके मस्तिष्क से निकल इस भूमंडल पर, भारत में, भारत से बाहर दुनिया में जहां जहां हिंदू रहते हैं, सब जगह हिंदू धर्म का प्रचार, हिंदू धर्म की महानता शायद दुनिया में, जहां तक मैं जानता हूं,
कोई भी ऐसे नहीं हुआ। आप आश्चर्य में सोचे विवेकानंद तो ऐसे हुआ, और नाम भी आपको याद होगा। मैं कहता हूं आपके जो गुरुदेव थे, सारी दुनिया में केवल एक मिलेगा जो अपना पंथ अलग से नहीं बनाया, जो कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाया। वही सही रास्ता जो हिंदुओं के ऋषि मुनि महात्मा हजारों साल से लेकर, जब से सूर्य और चंद्रमा तब से जो है, उसी रास्ता को इन्होंने केवल इतना काम किया, उस पर कुछ गर्दा मैल बैठ गया था, और उसे साफ करके अपने बच्चों को फिर सही रास्ता पर मिला है। क्योंकि गुरुदेव जी और हम जितने उनके शिष्य हैं, हम इस सिद्धांत को मानते हैं कि जो साधु, जो संत, जो महात्मा वेद लेकर, पुराण लेकर, कोई भी ग्रंथ लेकर अपना अलग से एक मत बना ले, तो वो हिंदुओं में केवल फूट डालना है। वो अलग अलग कोठरी बनवाने वाली काम है। वो अंत में भाई भाई में लड़ाई होगी। वो अंत में एक दूसरे के मंदिर तोड़ने में तैयार लग जाएंगे, तैयारी करेंगे। इसी से मैं कहता हूं मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, गुरुदेव के शरण में आप हैं, गुरुदेव के शरण में आप रहे, यही सच्चा हिंदू धर्म है जो सबों को सिखाता है कि मिलकर रहो, प्यार से रहो, ऊंच नीच के भेदभाव निकाल कर एकदम दूर कर दो, और सबसे सीना तान कर कहो कि हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू धर्मी हैं, हम राम और कृष्ण हनुमान के खून वाले हैं, हमारी माँ भारत माँ है, हमारा जन्मभूमि चाहे जहां हो, लेकिन हमारा तीर्थ भूमि भारत है। ऐसे शिक्षा देने वाला दुनिया में मैं केवल एक जानता हूं, जो कहता है हम सब एक हैं, अलग अलग बटने से जो रोकता है, जो ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करता है, जो बेटियों को, बहुओं को, हमारी जितने बहने बराबर हक। आप गुरुदेव के इतिहास जानते होंगे कि जब इन्होंने काम शुरू किया, और शुरू में भारत में कोई बेटी, कोई बहन प्रचार के काम में नहीं आ सकती थी। गुरुदेव के ऊपर लोग इतना झगड़ा किए, गुरुदेव से भी गालियां भी दिए, लेकिन हमारे गुरुदेव हनुमान जी के भक्त हैं, वो अपना काम करते जाते हैं। आवाज सारे भारत के लोग अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं जब उनकी संस्था में कोई महिला आ जाए, कोई बहन आ जाए, तो उन्हें आगे कर देते हैं कि देखो हम लोग सबके बराबर कर देते हैं। लेकिन शुरू किसने किया? अपना गुरुदेव महाराज। बोलिए गुरुदेव महाराज की। भाई और बहनों, जानबूझकर हमारे पास बहुत विद्वान थे, आज यहां बोलने के लिए बहुत लोग थे। पेरिस सोरबोन से एक प्रोफेसर ने मुझे कहा कि हम आएंगे यहाँ पर बोलने को, और विद्वान भारत से भी एक दो। लेकिन आप जानते हैं क्या होता है, गुरुदेव से अच्छा तो और कोई बोल सकता ही नहीं। और ज्यादा लोग आते, वक्ता ज्यादा आते, तो जो हीरा जैसे वाणी गुरुदेव के हैं, वो 10-15 भाषण दाताओं वक्ता के बीच में जो हीरा जैसी बातें हैं वो दब जाती हैं। अंत में आप सोचते वो विद्वान क्या कहा था, हाँ वो और अच्छा कहा था ना, वो और अच्छा कहा था। इसीलिए बहुत विद्वान होते हुए यहाँ पर भाषण केवल आज चलेगा अपने गुरुदेव, क्योंकि जितने लोग गुरुदेव के साथ हैं वो जानते हैं कि अभी तक आपको अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसे नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला होगा कि जो और अच्छा भाषण कर सके।
एक विद्वान, एक गुरुदेव को यहाँ पर बुलाए हैं। उनके भाषण आज 3 बार और केवल एक विषय पर। जो लोग देर से आए हैं, यहाँ के जो सभापति श्री चंद्र जी हिंदू पत्रिका के बारे में पूरा विस्तार उसी से उद्घाटन किए। जगह आप हिंदू पत्रिका देख रहे हैं। हिंदू पत्रिका नाम बोलते ही आप जानते ही हिंदुओं से संबंध है। कभी कभी लोग हमारे पास आर्टिकल भेजते हैं जिसमें केवल भारत मां के लिए अपशब्द लिखे रहती है। मैंने कहा मूर्ख, ये हिंदू पत्रिका बनी है भारत मां की रक्षा करने के लिए, भारत मां के गाली देने के लिए नहीं। कभी कभी ऐसे आर्टिकल लोग सिखाते हैं कि एक दूसरे की निंदा, उसके लिए भी नहीं है। ये पत्रिका है हिंदुओं को उठाने के लिए, हिंदुओं को अपनी सही मार्ग पर ले जाने के लिए। और इस पत्रिका पर जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे गुरुदेव का है। भाइयों, आज आपसे 3 विषय में बातचीत करेंगे। ये पहली बार आएंगे तो आपसे बातचीत करेंगे हिंदुओं के भूत, यानी हमारे इतिहास के जो बीती हुई समय। दूसरे सत्र में आएंगे तो बातचीत करेंगे आज की बातें, वर्तमान हिंदू संसार, भारत में क्या हो रहा है। गणेश भगवान कैसे खुश होकर दूध पी लेता है, और इंग्लैंड में कैसे बड़ा मंदिर बन गया। ये सब आज की जो बातें गुरुदेव उसके बारे में। और जो मुख्य बात है, इसी जो सबसे मुख्य है, सबसे पीछे में बोलेंगे बीती हुई बात है तो बीती हुई बात है। आज जो बोला उसमें तो हम हैं, लेकिन सजग होने के लिए भविष्य की बातें, गुरुदेव हिंदुओं के भविष्य के बारे में, हम हिंदुओं के क्या करना है, क्या अपनाना है और क्या त्यागना है, ये तीसरा भाषण होगा। तो आपके सामने हम पेश करेंगे अपने आपके पूज्य गुरुदेव को। भगवान आपको ये जो आपका छोटा सा बेटा है, आपका दास है, बहुत प्यार से यहाँ पर बुलाता है। अपने बच्चों को आप वो शिक्षा दें जिससे वो एक आदर्श हिंदू बनकर इस देश में रह सके और सारी दुनिया में ये बात जाहिर हो जाए कि हॉलैंड में हिंदू रहते हैं, अच्छे हिंदू रहते हैं, गुरुदेव के शिष्य रहते हैं। पूज्य गुरुदेव। नहीं सिखा।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्मयास्व। ॐ यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैतपरमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। तस्मै वै नमो नमः। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आप सभी को भली भांति ज्ञात है कि यहाँ किस उद्देश्य से आप आए, और ये भी आपको ज्ञात है कि मैं यहाँ आपको क्या बताने जा रहा हूँ। इस संबंध में मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा। कितनी देर तक बोलना भाई? विश्व में जितने देश हैं, उन देश में रहने वाले जितने वहाँ के नागरिक हैं और उन नागरिकों का जो जीवन क्रम है, जिस जीवन विधा को लेकर के वो अपने वर्तमान को उत्तम बनाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनका एक अपना धीरे धीरे इतिहास बन जाता है। इतिहास अतीत की घटनाओं का संकलन नहीं होता। जो लोग ऐसा समझते हैं कि इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संकलन मात्र है, यथार्थ वे इतिहास से अपरिचित लोग हैं। इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा इतिहासज्ञ सोले, वह अपने विद्यार्थियों से कहता है कि जिस समय मैं तुम लोगों से इतिहास की बात करता हूं तो तुम ये मत समझो कि हम तुम्हें तुम्हारे भूतकाल की बात समझाता हूं। नहीं, मैं तुम्हारे भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए एक दिशा प्रदान करता हूं।
क्योंकि मेरे विचार से मनुष्य का जो वर्तमान होता है वह उसके अतीत का परिणाम होता है, और वही वर्तमान उसके भविष्य की नींव बनता है। इसे फिर याद कर लो आप लोग। मनुष्य का जो वर्तमान है वह उसके अतीत का परिणाम है, उसके भूतकाल का परिणाम है, और वही उसके भविष्य के निर्माण में भूमि है, नींव है। कोई भी जाति, कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति अपने अतीत को तिलांजलि दे करके न तो वर्तमान में जीवित रह सकता है और न तो अपने भविष्य का निर्माण ही कर सकता है। इसको आप लोग अपने व्यक्तिगत जीवन से देखिए। इस समय आज जो वर्तमान में आप हैं वो किसकी देन है? आपके वर्तमान जीवन से आपके एक क्षण पहले के सारे अतीत को यदि खत्म कर दिया जाए, किसी कारणवश उसे आप भूल जाएं, तो आपका वर्तमान क्या रहेगा? केवल एक पशुता के सिवा और एक केवल मानव आकृति के सिवा आपके पास क्या होगा? न ज्ञान होगा, न विज्ञान होगा, न भाव होगा, न संबंध होगा, न संसार होगा आपका, न आपका कोई व्यक्तित्व होगा, न आपका कोई यथार्थ अस्तित्व होगा। इसलिए इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संकलन नहीं, आपके वर्तमान का मूल आधार है, आपका जनक है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो आपके वर्तमान में आप जो कुछ भी है उसका प्रदाता है वो। अतीत का ही परिणाम आपका वर्तमान है। हिंदू जाति और उसका अतीत, मैं क्या बताऊं, जिस समय हम हिंदू जाति के अतीत पर दृष्टि डालते हैं, हृदय भाव से भर जाता है, आनंद से आह्लादित हो जाता है। अपने उन अतीत की स्मृतियों को ध्यान में लाते ही गौरव से आंखें चमक उठती हैं और हृदय में एक महान उल्लास जागृत होता है। कितना महान, कितना गौरवपूर्ण, कितना उज्जवल और कितना वैभवशाली हमारा अतीत रहा है। मैंने एक बार आपके इसी देश में एक व्याख्यान दिया था कई वर्ष पूर्व, जिसका शीर्षक था विश्व मानव को हिंदुओं की देन। उसकी एक छोटी सी पुस्तक भी छपी हुई है उस संकलन का। उसमें सारी बातें मैं नहीं बता पाया हूं क्योंकि 1 घंटे का व्याख्यान था मेरा। 1 घंटे में भला हम हिंदुओं के संपूर्ण अतीत को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? फिर भी कुछ बातें आपको जरूर बताएंगे। दुनिया में जितने जातियां मैंने देखी है, उनमें सबसे प्राचीन जाति मानव की यदि कोई जीवित रह गई है तो एक हिंदू जाति है। इस हिंदू जाति के साथ की जितनी जातियां थी या उसके बाद की जितनी जातियां थी, उनके केवल पुराने अवशेष तो हैं, रिमेंस के रूप में, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं है। आज चार्डिया नहीं है, मेसोपोटामिया नहीं है, बेबीलोनिया नहीं है, पुराना मिस्र नहीं है, रोम नहीं है, सुमेरिया नहीं है, सीरिया नहीं है। ये सारी जो जातियां थी वो सब समाप्त हो गई।
आज प्राचीन काल का ग्रीक भी आपको नहीं मिलेगा। इनकी भाषाएं केवल मृत भाषाओं के रूप में कई अन्य भाषाओं को जन्म दे करके बीजवत समाप्त हो गई हैं। हम जब अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ते हैं और उसके रूट को ढूंढते हैं तो कहीं लैटिन, कहीं ग्रीक और कहीं हिब्रू रूट से हमें अंग्रेजी के शब्द देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब जातियों से बहुत पहले की, बल्कि इन समस्त जातियों को जन्म देने वाली हिंदू जाति आज भी आपको उसी गौरव के साथ भारत में देखने को मिलेगी, जिसने दुनिया को केवल जीने की पद्धति ही नहीं सिखाई, जिसने दुनिया को ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत भी दिया है, जिसने दुनिया को अक्षर ज्ञान दिया, अंक ज्ञान दिया, जिसने दुनिया को समाज शास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, जिसने दुनिया को मानवता की सीख, जिसके आचार्यों ने दुनिया को आह्वान किया, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। हे पृथ्वी के मनुष्यों, आह्वान किया, हे पृथ्वी के मनुष्यों, तुम आओ इस परम पुनीत भारत भूमि पर उत्पन्न हुए अग्रजन्माओं के द्वारा, अग्रजन्मा ऋषियों के द्वारा अपने अपने चरित्र की शिक्षा देकर के सही माने में अभ्युदय के साथ निश्रेयस को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो। यहां एक बात और मैं कर देना चाहता हूं। कुछ लोगों को यह भ्रांति है कि हिंदू शब्द जो है ये हम भारतीयों को विदेशियों ने दिया है। बहुत बड़ी भ्रांति, इससे बड़ी भ्रांति और कुछ नहीं हो सकती। भला आप सोचिए, हम भारतवासी जो अपने धर्म और अपने सत्व की रक्षा के लिए एक एक टुकड़े टुकड़े में अपने शरीर को कटा करके भी कभी आह नहीं किया और विदेशियों के घोर अत्याचार को सहते हुए भी अपने सर्वस्व को बलिदान देकर के भी कभी अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया, क्या वह देश कभी भी विदेशियों के द्वारा दिए हुए अपने नाम को ग्रहण करके गौरवान्वित हो सकता है? सोचना चाहिए। पता नहीं कहां से बुद्धि की विकृति आ जाती है लोगों में, जो ये सोचने लगते हैं कि भारत के हिंदू जो है वो तो विदेशियों के द्वारा दिए गए नाम को अपना करके अपने आप को हिंदू कहने लगे।